हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि ये पर्सनालिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई, आपके लवर जब आपकी ज़िंदगी में आए तो इनकी इंटेंशन क्या थी और अब इनकी सोच आपके बारे में क्या है। ठीक है, चलें जी। लव ऑरिकल से निकालते हैं पहले कि जब मिले थे तो क्या इंटेंशन थी आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड आपके लवर की। ठीक है, क्या इंटेंशन थी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या इंटेंशन थी। ओके, वेडिंग अच्छा, आपको देख के इनको लगा कि अगर बीवी हो तो आपके जैसी, आप या फिर हस्बैंड हो तो आपके जैसा, आप परफेक्ट कपल लगे, ये परफेक्ट पर्सनालिटी लगी मैरिज के लिए जब आपको इन्होंने पहली दफ़ा देखा है। ओके, चलें, जब देखा था तब ये सोच थी, अब क्या सोच है आपके बारे में। जिस वक्त मिले थे उस वक्त क्या सोच थी। 3 कार्ड्स, ओके, 6 of Wands, Temperance, 6 of Pentacles। ओके, जब आपसे मिले बहुत कामयाब इंसान थे आप उस वक्त, बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी, और हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने की आपकी आदत हो, एक बहुत ही हीलिंग पर्सनालिटी आपकी है, और वही आप लोगों को वाइब भी देते हैं, दिखाते भी हैं, लोग आपको मानते भी हैं कि बहुत ही हीलिंग पर्सनालिटी है जनाब आपकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या आदत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या आदत है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जब मिले थे तो क्या फीलिंग थी आपके लिए, आपके पार्टनर की। ओके, अच्छा सुनाओ। जब ये पर्सन आपसे, आपके लवर जब आपसे मिले हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई और पर्सनालिटी भी थी। ओके, आपका हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड रहा हो, और ये खुद बहुत अच्छी पोजीशन में थे, मनी वाइज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइनेंशियली इनकी या इनकी कोई डिग्री वगैरह ऐसी हो सकती है कि ये बहुत अमीर इंसान है, फादर फिगर हैं, बहुत अमीर इंसान है, अपनी कंपनी के सीईओ हैं, हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पे ये खुद थे उस वक्त या थी उस वक्त। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत बर्डनाइज हो गए जब इनको ये पता चला कि आपका किसी और के साथ रिलेशन है। ओके, और ये बात कोई ढकी छुपी हुई नहीं थी, आप अपने किसी सोलमेट के साथ थे उस वक्त, या फिर आपने फाइनली सोचा हुआ था कि आपकी जो शादी है वो आपने इस पर्सनालिटीज़ के साथ करनी है जो पर्सन आपके साथ उस वक्त थे। थर्ड पार्टी उस वक्त इनको फील हुई, थर्ड पार्टी इस सूरत में मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है आपका लव रिलेशन किसी के साथ हो और ये अचानक आपकी ज़िंदगी में इनकी एंट्री हुई है। जब इनको पता चला कि आप तो सीधे ही अगर मैं देखा जाए तो आप अपने उस वक्त सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से आप डील कर रहे थे उस वक्त जब ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में इसकी एंट्री हुई है। ओके, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे जिसमें आपका किसी के साथ लव कनेक्शन था। ठीक है, लेकिन ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में अचानक आई, और उसको आपको देखते ही सबसे पहली वाइब जो आई कि आप शादी का मटेरियल हैं, मैरिज मटेरियल हैं, और आप अगर किसी पर्सन की ज़िंदगी में हैं तो फिर इस पर्सनालिटी ने आपसे शादी क्यों नहीं की। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। ओके, ये रीडिंग थोड़ी सी अलग हो रही है। अब सोच क्या थी जब मिले थे आपसे। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जिसमें आपका लव कनेक्शन था वो गुजार रहे थे, और ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आ गई। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फिर क्या हुआ जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। इनके आने के बाद ओ, ये कार्ड्स खुद ही 4 के 4 आए हैं, और आपकी लक चेंज हो गई इनसे मिलने के बाद। हो सकता है ये पर्सनैलिटी अगर आपके साथ सिंसियर नहीं थी, क्योंकि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से जो है वो डील कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आपको कोई सबक दे के आगे बढ़ जाता है, उससे आपकी शादी कम से कम नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो आपको कोई सबक देने के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक रिलेशन
के तौर पर आता है। इन एंड आउट रहती है ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में जो ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आपको कोई सबक सिखाएंगे और फिर वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो इनके आने के बाद आपकी लक चेंज हो गई। आपके जो भी पुराने जानने वाले थे या आपकी ज़िंदगी का जो भी सेटअप था वो सब कुछ बदल गया इनके आने के बाद। एक मेजर शिफ्ट हुआ है आप दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलने के बाद। बहुत सीरियसली ये आपके अंदर जो है इन्वॉल्व हुई पर्सनैलिटी और आपको लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ जो हैं वो आपने इनके साथ डील कर दी। ये आपकी हर ख्वाहिश पे पूरा उतरने वाले पर्सन थे या आप इनकी हर ख्वाहिश पे पूरा उतरने वाले पर्सन थे। आप इनको डे 1 से मैरिज मटीरियल लगे हैं, कोई धोखेबाज इंसान नहीं लगे और आप इनकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं, आप इनके आइडियल रहे हैं कि अगर पर्सनैलिटी हो जिससे मुझे शादी करनी हो, ये इनकी सोच थी, मेरी नहीं। जिससे मुझे शादी करनी हो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो पर्सनैलिटी आपकी जैसी होगी। जब ये आपसे मिले थे और इनको बहुत उम्मीद थी इस चीज़ की कि आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत फ्रेश स्टार्ट इनके साथ कर रहे हैं। हो सकता है जो फीलिंग आप दोनों की एक दूसरे की टूवर्ड हो वो आपने इससे पहले कभी भी फील नहीं की, हालाँकि आपकी ज़िंदगी में एक पर्सन पहले रह चुका है, मेल और फीमेल आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब करंट सिचुएशन में अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये पर्सनैलिटी आपके बारे में क्या सोचती है? मेक द एफर्ट। ओके। अब अगर ये पर्सन आपके साथ अभी तक हैं तो इनके ख़्याल में अगर ये आपके साथ अभी हैं तो फिर इनको एफ़र्ट करना पड़ेगा आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, क्योंकि आप एक तो पहले धोखा खा चुके, ठीक है। जब ये मिले थे आप उस वक़्त बहुत कामयाब इंसान थे, आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल वे में जा रही थी जब आपका किसी के साथ लव कनेक्शन था और लेकिन इनके आने के बाद एक चेंज ये आया कि आपकी ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। इनकी भी बदल गई आपसे मिलने के बाद और आपकी भी बदल गई, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमारे हालात चेंज होने वाले होते हैं, लेकिन ऊपर वाला उससे पहले कोई ऐसा पर्सन हमारी ज़िंदगी में ले आता है, जो हमें उस बुरे हालात में सँभाल ले। ये बातें बाद में जब आप कैलकुलेट करें कि जो हालात आपके मुश्किल गुज़रे, उनमें कोई ना कोई पर्सनैलिटी आपका सहारा बनने के लिए आ गई थी। तो आप ये सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी मदद की और हम उन हालात से निकल गए। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उन बुरे हालात से पहले कोई ना कोई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी होती है, जो आपको सहारा दे रही होती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आए, कोई मेल भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल भी आपकी ज़िंदगी में हेल्प आउट करने के लिए आ सकती है, ठीक है? तो अब जिस कंडीशन में आप हैं उसमें इनके लिए ये आ रहा है कि इनको अब एफ़र्ट करनी पड़ती है आपके साथ रहने के लिए और करनी भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशन है वो दूसरे टाइप का है, ग्रेट लव के तौर पे आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ कि अगर बहुत सच्ची और बहुत ख़ालिस मोहब्बत है तो उसमें एफ़र्ट करने ही पड़ते हैं लोगों को एक दूसरे के लिए, ताकि और मुश्किल कदम एक दूसरे के लिए उठाने ही पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने मोहब्बत की और आप घर बैठ के जो है वो इंटरनेट पे ही मोहब्बत करे चले जा रहे हैं, ठीक है। आप सोच क्या है, इंटेंशंस क्या हैं आपकी टूवर्ड? जब मिले थे तब तो बहुत अच्छी थी, अब क्या है? अब एफर्ट करनी पड़ रही है। ओके, रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, हो सकता है 4 महीने से आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है या मुलाकात नहीं हुई है आप लोगों की। हालाँकि आप चाहते बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे को कि आप दोनों मिल लें। लेकिन या तो दुनिया वालों की तरफ से या फिर आपको अब जो है बहुत ज़्यादा अपने लोगों से ये बातें छुपानी पड़ रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। बहुत डिफेंसिव मूड में आप दोनों को रहना पड़ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रेस्टिंग पोजीशन पे है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये डिफेंसिव मूड का होता है।
ठीक है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन 4 महीने से या तो आपकी मुलाकात नहीं हुई, और दूसरे ये कि लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से थोड़े दिनों के लिए दूरी इख्तियार की। अब क्या पोजीशन है इस रिलेशन की? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या है? हर्मिट, ओके। एट ऑफ swords, 3 of cup, हर्मिट का कार्ड यहाँ क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 8 ऑफ swords का कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफाई प्लीज। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड की मुझे क्लैरिफिकेशन। स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, अब जो इंटेंशन है इस पर्सनैलिटी की आपके टूवर्ड, हर्मिट का कार्ड आया है उनके लिए, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले क्या इनकी इंटेंशंस थी और अब क्या इंटेंशंस हैं। अब इनकी इंटेंशंस ये हैं आपके टूवर्ड कि एक दूरी इख्तियार की है इन्होंने, रेस्टिंग पोजीशन पे भी गए, आपसे दूरी भी इख्तियार कर ली, बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं आपके लिए। हो सकता है कोई रिसेंटली आप लोगों की कोई ऐसी बात हुई हो कि आप दोनों जो हैं आपके नाम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़े दिनों के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया है कि लोगों को जवाब देना आप दोनों को, जो मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये कि आप दोनों को पसंद नहीं है कि हमारी ज़िंदगी हम जो मर्ज़ी आए करें, हम लोगों को जवाब क्यों देंगे, ठीक है। ये आप दोनों की आदत मुझे लग रही है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ हेरोफेंट का कार्ड है। आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं, आप दोनों को अपनी ज़िंदगी में किसी का भी आना और आपकी मदाखलत करना पसंद नहीं है, किसी की भी मदाखलत, एक इंटरफेरेंस किसी की भी आपको पसंद नहीं है, ओके। इंटरनेट पे आप दोनों एक दूसरे से लिंकअप में हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो आजकल किसी काम में बिजी हो सकती हैं या हो सकते हैं। 8 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों के पास बेतहाशा चॉइसेस हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, विश फुलफिलमेंट भी है, और आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को जैसे खुशी देते हैं वैसी खुशी कोई नहीं देता। इस पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से पता है एक फ्रेश स्टार्ट, हमेशा जब भी इनको ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत पड़ी, आप तब इनकी ज़िंदगी में इनके सामने आए हैं। हो सकता है कि आपका इनके साथ जो है वो बहुत दिनों तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रही है, 2 से 3 दफ़ा आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म भी हुआ है, लेकिन जब भी अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, आप हमेशा आप ही सामने आए हैं, कोई और पर्सनैलिटी इनके सामने नहीं आई। एक मैसेज मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि इस पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि जब ये आपसे मिले थे तो क्या इंटेंशन थी, आपको डे 1 से ये मैरिज मटीरियल मानते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं आपकी या करती हैं ये। आप एक सीधी-सीधी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, आपका लव अफेयर भी था, उसके बाद ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई, वो लव अफेयर ख़त्म हो गया, ठीक है। आपके पास चॉइसेस भी थी और इस पर्सनैलिटी के पास भी चॉइसेस हैं, लेकिन जब भी ये किसी रिलेशनशिप को ख़त्म किया है इन्होंने या आपने, जो पर्सन इनके सामने आया है या आपके सामने आया है वो यही पर्सनैलिटी है, कोई और पर्सन आप दोनों की ज़िंदगी में नहीं आया। अक्सर ये होता है कि जब आप, जैसे आपका पहले कोई लव कनेक्शन था और वो ख़त्म हुआ तो ये पर्सनैलिटी आपके सामने आई, तो होना ये चाहिए था कि जब इनसे ख़त्म हुआ तो कोई और पर्सन आपके सामने आता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इनसे आपका ब्रेकअप हुआ या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हुआ या
नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई और उसके बाद जब आपने सोचा कि कोई और पर्सन अब ज़िंदगी में आएगा आपका, तो 2 साल बाद 3 साल बाद जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आई वो यही पर्सनैलिटी थी। बार बार ये आपकी ज़िंदगी में वापस आती रही है पर्सनैलिटी। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है। 3 ऑफ कप की क्लैरिफिकेशन जो मैंने ली है उसमें ये आ रहा है कि ये पर्सनैलिटी बहुत बहादुर पर्सनैलिटी है, लेकिन या तो इनके किसी दोस्त को आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता है और उन्होंने ही इनको एडवाइस की है कि इस रिलेशन को जिस हद तक छुपा सकते हो छुपाओ। अगर तुम लोग किसी की नहीं मान रहे और तुम लोगों को इस रिलेशन को कंटिन्यू करना ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया में ढंढोरा पीट के जो है वो तुम लोग एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में रहो, क्योंकि जब दुनिया को पता चलेगा वो क्रिटिसाइज़ ही करेगी, वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। तो इनके किसी दोस्त ने इनको ये मशवरा दिया है कि इस रिलेशनशिप को अगर ये छुपा के आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो पैशन है, जो ऑब्सेशन है एक दूसरे के लिए, वो आप किसी से साथ भी ना डिस्कस कर सकते हैं, ना आप किसी को समझा सकते हैं, ना आप किसी को बता सकते हैं। आप दोनों की एक दूसरे की तरफ जो केमिस्ट्री है वो इस दुनिया से बहुत हटकर है। मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, बार बार अलग होके भी दोबारा जब एक दूसरे के सामने कोई भी नई पर्सनैलिटी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, तो यही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में भी आई है और आप भी उन्हीं की ज़िंदगी में आप ही गए हैं वापस, कोई नया पर्सन नहीं आया। तो ये चीज़ ऊपर वाले की तरफ से है। बहुत नॉलेजेबल हैं आप। इस पर्सन की इंटेंशंस पहले भी बुरी नहीं थी, मिड में भी बुरी नहीं थी और अभी भी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मैं 2 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए। अट्रैक्शन, आपके पार्टनर आजकल बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं, ठीक है, और वो रोमांटिक फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी होती है, हम नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आजकल आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्शन बेतहाशा उनमें फील हो रही है लोगों को। ओके, और आपके लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आपके लिए क्या आ रहा है। डिसेप्शन, ओके। इस रिलेशनशिप में किसी ने फॉल मास्क पहना हुआ है, यानी कि किसी ने मास्क चढ़ाया हुआ है जो सच्चाई नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपके लिए ये कार्ड आ रहा है कि आप गौर कीजिए कि कौन है आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में जिसने मास्क पहना हुआ है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर ने आपको ये बात नहीं बताई हुई है। आपके लिए ये कार्ड आ रहा है जिसने बिल्कुल ही रीडिंग एंड में चेंज कर दी है। मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये रीडिंग में नहीं था। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है जनाब। रीडिंग मेरी बड़ी अच्छी जा रही थी एंड में ये कार्ड क्यों आ गया है। आपके लिए आया है तो मुझे देखना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के लिए डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। दो कार्ड आए, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, म्यूजिशियन, ओके। टावर का कार्ड आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की कोई ऐसी बात थोड़े दिनों बाद पता चल जाए या रिसेंटली आपको पता चली है कि ये जो आपको दिखा रहे हैं इस टाइप का रिलेशन नहीं है। मैनिफेस्ट ये कुछ और कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग मेरी कहाँ चली गई भाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। टावर का कार्ड आया है। इन एंड आउट, या तो ये आपको चेक कर रहे हैं आजकल
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं रीडिंग इस पे क्लोज कर दूंगी। इसकी क्लैरिफिकेशन मैं लूँगी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टावर के कार्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टावर मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, सिर्फ 2 कार्ड प्लीज़, मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। ओके, मैनिफेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं, डिसेप्शन इनको फील हो रहा है कि आपकी एक तो याद बहुत आ रही है, मेन पॉइंट आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये एम्परर है, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है वो कमिटमेंट है आपके टूवर्ड इनकी, ठीक है, भले आपको ये कहें या ना कहें, लेकिन बहुत कमिटेड इंसान हैं ये कोई धोखेबाज इंसान नहीं है। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है आप दोनों के दरमियान में कि ना ये आपके साथ हैं ना ये आपसे अलग है, तो इस पोजीशन से निकलने के लिए ये बहुत ज़्यादा इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हैं और स्टक भी महसूस कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या तो इस रिलेशन को वेडिंग में चेंज कर दिया जाए या फिर इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो डिसेप्शन ये है कि ये इनके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि ये धोखेबाजी है कि किसी इंसान को आप स्टक कर लें, और ये खुद बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं आपके साथ अपने आप को। तो हो सकता है कि बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी फ्री सोल टाइप की होती है, वो मोहब्बत तो करते हैं लेकिन बनना पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने के बावजूद, बहुत कमिटेड होने के बावजूद भी ये इस पोजीशन पे रहना पसंद नहीं कर रहे, और मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि एक तरफ फैसला हो जाए, या तो हाँ हो जाए या फिर ना हो जाए। ये आ रहा है आपकी रीडिंग में कि धोखेबाजी तो नहीं कहूँगी मैं ये, लेकिन ये इस स्टक पोजीशन को अब पसंद नहीं कर रही है पर्सनैलिटी। ये एनर्जीज़ हैं, थोड़े दिनों बाद चेंज भी हो सकती हैं। तो ये है आपकी रीडिंग के पहले इनकी इंटेंशंस क्या थी और अब इनकी इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स क्या है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर किसी को चाहिए है प्राइवेट रीडिंग मुझसे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करती। ओके, बाय।